गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आपने सुना ही होगा कि नीट पीजी स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। जो ड्रामा चला हुआ है इस साल, तो मतलब मजाक बना दिया एजुकेशन का पूरे इंडिया में। नीट यूजी में इतनी बड़ी धांधली होती है, उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सौंपी हुई है सुप्रीम कोर्ट पे। 8 जुलाई को ऑर्डर पेंडिंग है। यूजीसी नेट लीक हो जाता है, वेरियस एग्ज़ाम कैंसल्ड हो जाते हैं, और उसके बाद नीट पीजी। अरे यार, तुम्हें अगर पता ही था कि इतना मतलब हैफेज़ेड चला हुआ है पूरे इंडिया में, तो पहले ही बता देते ना बच्चों को कि आ, हो सकता है हम 1 महीना डिले कर दें, थोड़ा हम कंडीशंस को ठीक होने देते हैं। आप बच्चों को सेंटर तक बुला लेते हो, पहले आप एडमिट कार्ड इशू टाइमली नहीं करते हो। कुछ बच्चे बेचारे परेशान होते हैं मिज़ोरम से, मतलब मेरा दोस्त सुना रहा था, मिज़ोरम मुंबई से बच्चे दिल्ली आए हैं, एनबीए के ऑफिस में जा रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड दे दो। 10-10 साल के बाद अब हम पीजी करने जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर जब बच्चे इतने दूर दूर सेंटर ये दे देते हैं, जो हम सेंटर मांगते हैं वो नहीं देते हैं, कि अपने हिसाब से कोई वो निकालते हैं। जैसे हम बचपन में खेलते थे ना, राम लक्ष्मण सीता, जैसे पर्चियाँ निकालते हैं कि चल भाई तू उधर जाएगा, तू उधर जाएगा। उस हिसाब से इन्होंने सेंटर दे दिए। उसके बाद इन्होंने बच्चों को डेट में इतना कंफ्यूज किया। पहले बोला मार्च में होगा, बच्चा मार्च के हिसाब से प्रिपेयर करता है, फिर बोला जुलाई में होगा, फिर जुलाई से बोला अब जून में होगा। अब जून का पेपर देने गए, तो जब बच्चा सोने लगा कि भाई अब कल एग्ज़ाम होगा अच्छे से, तो रात को आ जाता है जी नीट पीजी पोस्टपोन। तो रात के 10 बजे एक ऐसी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, पता नहीं कौन सा मैसेज आता है कि भाई नीट पीजी पोस्टपोन हो गया है। तो हमें तो विश्वास ही नहीं होता, उन्हें मजाक कर रहे हैं, दोस्त वगैरह मजाक करते रहते हैं। बोले आज तक चेक करो। मैं आज तक चेक करता हूँ तो वहाँ पे आता है नीट पीजी परीक्षा हुई स्थगित, बस और कुछ भी नहीं। कोई और ही न्यूज़ चली हुई है वहाँ, सुना किसी ने कहा रिश्ता तय हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट नीट पीजी परीक्षा स्थगित। आधा घंटा हो गया, सारे चैनल देख लिए, नीट पीजी परीक्षा स्थगित। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई मिनिस्टर आके कुछ बता नहीं रहा है, कोई एनबीई का हेड आके बता रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। फिर ये एक ट्विटर पे कोई ऑफिशियल नोटिस आता है कि ठीक है जी हो गया, मान के सबने। किसी ने बड़े बोर्ड से भी कंफर्म किया फ़ोन करके, तो ठीक है। बाकी वो सो गए बोर्ड वाले, बच्चों का मेंटल टॉर्चर करके बच्चों को उसमें डाल के, है ना, लाखों बच्चों को नहीं, लाखों डॉक्टर्स को, जो आने वाले हमारे फ्यूचर के मतलब डॉक्टर्स हैं, उनको उन्होंने परेशानी में डाल दिया। भाई तुम चाहे मर जाओ आज रात को, कुछ हो जाओ। अब इन्होंने एनटीए और एनबीए ने एक शब्द सीख लिया, सैंक्टिटी। ये बस एक चीज़ बोल सकता है, सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इसलिए पोस्टपोन करके ये सारे सो गए खुद। फिर इनका कोई फ़र्ज़ नहीं बना कि इन्होंने 22 को क्या, 23 से 24 तक कुछ नहीं बताया। 25 को अभी एक इन्होंने थोड़ा सा दे दिया है कि हम कोशिश करेंगे जी, हम बहुत वर्क हार्ड कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी ये है, उन्होंने एक चीज़ कही है कि व्हेन अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स फॉर एन एंट्रेंस लाइक नीट पीजी, द शेड्यूल दे हैव टू फॉलो इज डैमेजिंग टू बोथ द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एंड इट्स ट्रू, रियली ट्रू। जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं और वो समझ सकते हैं, इससे कोरिलेट कर सकते हैं। इन द लास्ट डेज ऑफ एग्जाम द स्ट्रेस लेवल्स आर एट देयर पीक, एंड स्टूडेंट्स समहाउ मैनेज टू कंटिन्यू by repeatedly telling themselves few more days and I will be out of this hell. And then 12 hours prior the exam gets postponed, just like that, है ना। and the income ये line important है, the incompetent officials and politicians by not being able to conduct the exams properly are causing grave physical and mental damage to students, and the worst part is that they don't care a bit. Did we hear an official come out and even show fake concern? Nothing. Shameful. एंड अभी मतलब 22 तारीख का ये चीज़ पोस्टपोन हुई है। एक ऑफिशियल सा फेक सा नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ ना, इसमें कोई साइन है, एक स्कैनर दिया है जैसे कि हम इनको गूगल पे करेंगे, है ना। एक स्कैनर सा डाल दिए इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिस में कि जी सैंक्टिटी ऑफ एग्ज़ाम, प्रिकॉशनरी मेजर, वही पुराने घिसे शब्द ये यूज़ कर देंगे, और बस पोस्टपोन हो गया है। अभी 25 को एक इन्होंने वो, अभी 3 दिन हो गए, लेकिन मतलब 3 दिन हो गए हैं, लेकिन काफ़ी आपने देखा होगा कि मीडिया में भी और यूट्यूब में भी ये मैटर इतना ज़्यादा चल नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर्स की ना कोई एसोसिएशन नहीं है। ये यूनिटी में काम करने के लिए ना कोई इन्होंने एसोसिएशन नहीं बनाई है, कोई स्टैंड नहीं लेता, सब अपना अपना देखते हैं। कोई बोलता है मैं प्राइवेट सेटअप में बढ़िया अपना जॉब करने चले जाते हैं, काफ़ी कम लोग स्टैंड लेते हैं। वैसे लाइक नीट यूजी में अगर अलग पांडे सर, एनवी सर सामने नहीं आते, तो हो सकता है ये धांधली पता नहीं ग्रेस मार्क्स की कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर नहीं जाता कि ग्रेस मार्क्स वालों का दोबारा पेपर नहीं होता।
मतलब अगर आपके साथ बुरा हो रहा है आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको आगे आना ही पड़ेगा। और ये बहुत गलत बात हुई है, मतलब हमारे इतने पैसे गए हैं, ये आपको वीडियो हर इंसान तक पहुंचानी पड़ेगी, हर इंसान को पता लगना चाहिए कि ऐसा हुआ है। मैं आज मार्केट गया, लोगों को पता ही नहीं है, वो बोल रहे पेपर कैसा हो, मैंने कहा लीक हो गया, मैं कहा आई डोंट नो, रात को हमें मना कर दिया, बोलते ये तो बहुत गलत हुआ। तो मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं है इस बारे में, और मीडिया में भी कोई न्यूज़ नहीं आ रही 3 दिन से, सब यूजी के पीछे पड़ गए हैं, यूजी पे डिबेट, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस होती तो ऐसा होता, बीजेपी, भाई हमें कुछ नहीं लेना है, डॉक्टर्स को कोई कांग्रेस बीजेपी से कोई नहीं लेना, कुछ लेना देना नहीं, हमें अपना काम से लेना देना है, वो हमें काम करने के लिए एक पेपर पास करना होता है, वो पेपर तो करा दो यार, 1 साल हो गया, कभी मार्च में बोलते हैं, जुलाई में बोलते हैं। बाकी बच्चों के भी और प्लान्स होते हैं, किसी ने एम्स के लिए पढ़ना होता है यार, किसी ने यूपीएससी करनी होती है, किसी ने स्टेट लेवल एग्ज़ाम देना होता है। इन्होंने नीट पीजी पे पूरा साल बच्चों का वेस्ट करा दिया। तो एक डॉक्टर्स को भी बहुत, एक एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग बनानी है ना कि हम अपना मतलब पक्ष रखेंगे, और उसको उनको जवाब देना पड़ेगा, मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ेगा, एनबीई को जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं यार, आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपने पागल कर दिया यार, आधे बच्चे पिल्स में डाल दिए, एंटी साइकोटिक ड्रग्स पे डाल दिए, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पे डाल दिए, इट्स इक्वल टू मर्डर, है ना, किसी की मेंटल हेल्थ आपने ख़राब कर दी है। देखो एमबीबीएस मुश्किल नहीं होती है ना, कोई एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता, आई क्लियर जेई मेंस, आई क्लियर नीट यूजी में भी, शायद नीट पीजी भी मैं करूँगा, और यूपीएससी भी बोलते हैं, वो भी इसकी तैयारी करके मैं कर लूँगा, एग्ज़ाम्स मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम होता है ना वो उसको इतना मुश्किल बना देता है, ये कोचिंग वाले इतना मुश्किल बना देते हैं उस एग्ज़ाम्स को, है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं ना। अब सेवरल मैसेज, अब मेरे को, मैं यूजी का भी कुछ एक वीडियो डाली थी, करियर ऑप्शन फॉर यूजी स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने इस बार इतना फेक रिजल्ट निकाला है, 650 टू 720, 70 मार्क्स पे 30,000 स्टूडेंट्स, मतलब 70 मार्क्स पे 30,000 स्टूडेंट्स, यार कैसा पेपर बना रहे हो यार तुम लोग, इससे अच्छा पेपर एक स्कूल के टीचर को दो, बढ़िया बना के देता है तुम्हें नीट यूजी का पेपर। पता नहीं कौन सी धांधलियाँ चल रही हैं, बच्चे परेशान हैं, 630 30 40 नंबर लेके मेरे यूट्यूब में नीचे कमेंट कर रहे हैं, भैया 5 5 अटैम्प्ट हो गए हैं, लोन लिया हुआ है, कितने मतलब पागल कर दिया इन्होंने पूरी दुनिया को यार। 24 लाख बच्चे, 24 लाख के साथ उनकी 5 मेंबर भी रखे तो 2 करोड़ फैमिलीज, 2 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की। हमारे पीजी वालों के 2.5 लाख बच्चे तो 1 करोड़ फैमिली, और जितने भी 100 150 करोड़ जिनका पेशेंट है उनका जीवन खराब कर दिया इन लोगों ने, है ना, सब कुछ डिले किए जा रहे हैं, वर्स्ट बना दी है सिचुएशन इन लोगों ने, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी नहीं मांगी जाती, कोई प्लान नहीं है, करो यार जल्दी काम करो। मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि आप 5 6 महीने टाइम ले लो, आप बच्चों से माफ़ी मांग लो कि हमें 5 मंथ्स टाइम दो, हम पूरे इंडिया का सिस्टम बदल रहे हैं, टाइम लगेगा, आप घर बैठ के मज़े से लो, आप नेक्स्ट नीट पीजी थोड़ा 1 महीने बाद कराओ, इस वीक आप कह रहे हैं ना, आप डेट निकालेंगे, डेट निकाल लो, कुछ सॉलिड सिस्टम बनाओ यार, पेपर लीक भी होगा, हमारे पास प्लान बी सी रेडी रहने चाहिए, अब डिले मत करना यार, है ना। एम्स भी आ रहा है नवंबर में, उसकी भी डेट आ गई है, यूपीएससी भी बच्चों ने देना है सीएमएस, तो बहुत ज़्यादा आपने मतलब गलत करना है। और पिछले साल एक और घोटाला सुनाता हूँ, क्या हुआ कि 800 मार्क्स का पेपर होता है, तो इसने क्या किया, एनबीए कह रही है ना कि हम साथ साथ से बहुत अच्छा पेपर कराते हैं, और बहुत सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम हैज़ बीन नेवर बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, इनकी एक लाइन फेवरेट होगी, इनको रटवा दी है ये ना, सैंक्टिटी ऑफ एग्ज़ाम्स। तो सैंक्टिटी ऑफ एग्ज़ाम तो इनको सुप्रीम कोर्ट ही बताता है ना कि आपने तो, पहली लाइन से सुप्रीम कोर्ट की ये हो जाती है, सैंक्टिटी ऑफ एग्ज़ाम हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। अब इन लोगों ने क्या किया था पिछले साल, 0 परसेंटाइल, यानी -40 मार्क्स अगर किसी बच्चे के हैं वो भी पीजी में सीट ले सकता है। क्यों? हो सकता है कोई पॉलिटिशियन का बच्चा ऐसा होगा जिसको एमबीबीएस में मार्क्स तो आए नहीं होंगे, है ना, पर इन्होंने क्या किया, उसको प्राइवेट में करा दी एमबीबीएस, करोड़ों रुपए थे, करा दी, उसमें सप्ली आई होंगी, प्रोफेसर्स को क्या है, जो प्राइवेट वाले उनको पैसे दिए, एमबीबीएस क्लियर होगी, एमबीबीएस के बाद पीजी के लिए अब सीट चाहिए होती है, उसको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, बट पता चला उसके तो बच्चे के नंबर ही 0 आ गए, या 10 -10 आ गए, तो इन्होंने क्या किया कि -40 वाले को भी ले लिया, चलो ले लेते हैं, है ना, 0 परसेंटाइल कर दी नीट पीजी की कट ऑफ, मजाक चला हुआ है पूरे इंडिया में, ये कोई बात नहीं करेगा लास्ट ईयर, इन्होंने ऐसा क्यों करा, इनसे पूछो ऐसा क्यों किया, बोलते कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पीजी में आगे बढ़े, यार एक झूठ बोलते हैं यार ये लोग, -10 वाला कैसे आगे बढ़ेगा यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाएगा तो क्या वो रेडियोलॉजी की सीट लेगा, फिर उसको वो क्या करेंगे, प्राइवेट में पीजी में रेडियोलॉजी की सीट दिलवा देंगे महंगे करोड़ों रुपए में, और फिर वो आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, सीटी करेगा। तो मतलब ये जो इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है जैसे मिडिल क्लास वाले फैमिलीज़, हम लोग तेल डला के पता नहीं कैसे कैसे बस पकड़ के दिल्ली गए, इतने दूर गए, और वहाँ पे फिर जाके
कमरा लिया, इतना पैसा हुआ, इनको कोई पैसों की फ़र्क नहीं होती। ये अपने बढ़िया एसी में सोए होते हैं। 22 तारीख को कुछ इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे मरते हैं मरते रहे, डॉक्टर मरते हैं मरते रहे। 23 तारीख तक सब शांत होता है। इनको पता है 2 दिन कर जाएंगे, 2 दिन बाद ये अपने आप बैठ जाएंगे और 25 को आके स्टेटमेंट देते हैं, दिस वी आर ट्राइंग आवर हार्ड एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सुनना एनटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट में बोलते चलो चाय पीने चलते हैं। तो ऐसा ही है यार। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं ना, काफ़ी जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मैं तो चलो अभी छोटा, मेरा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है। आप लोग जो भी डॉक्टर्स हैं, इवन जो फैमिलीज़ वाले हैं, वो एटलीस्ट पूछे तो सही एनबीई से, ठीक है, कि आपने ये क्या किया भाई बच्चों के साथ, इसकी माफ़ी मांगो यार, माफ़ी मांगो इसकी, और जो बच्चों का लॉस हुआ है वो दो। नहीं तो बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये जो सेंटर आपने चेंज किए, ये क्यों किए हैं? क्या प्लान है आपके पास? प्लान ABC आपके पास नहीं है क्या? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, साल में 5-6 पेपर वो कराने होते हैं यार, इनसे वो भी नहीं होते, छोड़ो। पूरे साल थोड़ी हर दिन पेपर कराते हैं, साल में 4 पेपर 5 कराते होंगे। पीजी का कराते हैं, एक SS का कराते हैं, एक MDS का 3-4 और कराते होंगे, वो 6 पेपर नहीं होते इनसे। उनकी डेट फाइनलाइज नहीं होती, इनसे पेपर लीक हो जाते हैं। पता नहीं क्या चला है यार, कौन करता है ये पेपर लीक यार, बहुत गलत कर रहा है। मीडिया को कवरेज दो, मतलब मीडिया को भी बताओ यार, ये नीट PG बड़ी चीज़ है, ये उनको पता ही कुछ नहीं है। एक मीडिया में चैनल में मैं देख रहा था, बोला NTA का एक और बड़ा घोटाला, नीट PG हुआ रद्द। अरे NTA तो नीट PG नहीं कराता, वो बिना रिसर्च किए वो न्यूज़ चैनल वाले आ गए हैं आजकल। और मतलब NBA से पूछना चाहिए, मतलब कॉन्फ्रेंस करो, ओपन कॉन्फ्रेंस करो ना सारे, मतलब बताओ कि क्या हुआ, क्यों गड़बड़ी हुई, क्यों गड़बड़ी हो। ये सैंक्टिटी हटाओ यार, ये प्रिकॉशनरी मेजर, ये 2 शब्द दोबारा मत लेके आना। ये क्या लगाया हुआ प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड ऑल। और बस यही है कि आप लोग भी कुछ यार बोलें, बाकी प्रिपरेशन तो सारे कर ही रहे हैं, है ना। जिसने अभी अच्छा पढ़ा होगा वो अगले एग्ज़ाम में भी अच्छा ही पढ़ेगा, है ना। उस वो बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, शेड्यूल बताने की, बट ये है कि एटलीस्ट डेट बता दो। नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम पे बच्चों के साथ ऐसा मत करो, है ना। थैंक यू यार। Must ensure the student community that we will conduct this examination safely, securely, and the sanctity of the examination will be maintained, and there will be no shortcomings out of this examination. We are working closely with the government to ensure that these all promises are maintained. Sir, when do we expect the exam date is going to be declared? It will be declared in next 1 week's time. We are soon going to declare this exam date.